हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएससी सेकेंड ईयर के नए वीडियो में क्या है, आइए तो देखते हैं। नया वीडियो है आपका बीएससी सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या है? सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन में मोस्टली जनरली है क्या? सिंगुलर सॉल्यूशन में ये है कि जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो किसी तरीके से रिमूव हो रहा है। मतलब ऐसा इक्वेशन, एक इक्वेशन है जो सॉल्यूशन रख रहा है लेकिन उसके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं वो आपके क्या, वो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन आपने इससे पहले भी जैसे हम सभी ने सॉल्व किया, कई इक्वेशन किए सॉल्व फॉर पी के लिए, फॉर एक्स के लिए, फॉर वाई के लिए। तो मोस्टली आपने देखा कि जब एक्स और वाई के लिए आप सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ एक टर्म, एक जो कॉमन फैक्टर आता था जिसको हम नहीं लेते थे। मतलब वो सॉल्यूशन होता था क्योंकि हम जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालने के लिए dp/dx या dp/dy का ही टर्म, फैक्टर वाला टर्म लेते थे, उससे हम लोग सॉल्व करते थे। लेकिन उसके साथ जो फैक्टर में होता था उसको हम सभी छोड़ देते थे, छोड़ नहीं देते थे। मतलब वो क्या है कि सॉल्यूशन तो होता था लेकिन वो एक सिंगुलर सॉल्यूशन होता था, क्योंकि अगर हम उसकी हेल्प से कुछ एलिमिनेट करते तो हमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब जनरल सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो रहा था, वो एक सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड हो रहा था। अब हमें वही काम करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जनरल सॉल्यूशन में उसको एलिमिनेट करना है यहाँ से, और एक्स वाई में आंसर आपको देने हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो लेट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो किस टाइप का होगा? fx/p टाइप का होगा, इज इक्वल टू 0। तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1। सबसे पहले हमारा काम होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा x/p के फॉर्म का, उसमें हम सभी सॉल्व करेंगे। किसके लिए सॉल्व किया जाएगा? जनरल इक्वेशन फाइंड करेंगे, मतलब x, y और c में आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड लेट इट बी। किस टाइप का सॉल्यूशन आएगा आपको पता है? x, y, c में रिलेशन आएगा। ये हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब सॉल्यूशन, यह क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन एक साथ पूछ सकता है। तो पहले आपको उस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा, मतलब जैसे पहले निकालते आए हैं। ठीक है, 3 तरीके पढ़े हैं आपने। p के लिए सॉल्व किया है, x के लिए सॉल्व किया है, y के लिए सॉल्व किया, और एक क्लरेट फॉर्म 4 तरीके हो गए। तो जहाँ से भी आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं वो आप कर लीजिएगा। फिर सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड है सी डिस्क्रिमिनेंट, आप पढ़ा होगा विभक्तिकर, b² - 4ac = 0, वहाँ से भी फाइंड करते हैं। देखिए, तो फाइंड द सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन बाय एलिमिनेटिंग c बिटवीन phi x y c = 0 एंड del phi upon del c x y c = 0। मतलब ये जो जनरल सॉल्यूशन का इक्वेशन है ये हो गया। अगर इसका हम आंशिक अवकलन कर दें किसके रिस्पेक्ट में? सी के रिस्पेक्ट में, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अगर वो रिमूव हो जाता है तो जो हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड होगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो हम इस इक्वेशन नंबर 2 में रख लेंगे। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा? सी एलिमिनेट हो जाएगा, तो जो सॉल्यूशन आएगा वही हमारा क्या होगा? सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन जो भी सिंगुलर सॉल्यूशन होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं। नंबर 2 से दूसरा तरीका है फाइंड द p डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन बाय एलिमिनेटिंग p बिटवीन। सेम मेथड है, fx/p दिया है आपको, तो इसका भी आप p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए पार्शियली, और वहाँ से जो p का वैल्यू आएगा वो इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो वो जो एलिमिनेट हो जाएगा p, क्योंकि आंसर तो हमें x y में चाहिए। ठीक है, तो द लोकस कॉमन टू बोथ c एंड p डिस्क्रिमिनेंट, मतलब c और p के जो कॉमन जो लोकस होंगे, बिंदुपथ होगा x y में, रिलेशन गिव्स अस द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ 1 प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाई 1। मतलब जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करना चाहिए। जो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करता हूँ। सिंगुलर सॉल्यूशन है तो ऐसा एक इक्वेशन होगा, जब ऐसे ही इक्वेशन हम सभी पढ़े हैं इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, इसमें पढ़े हैं हम x y p = 0 टाइप पे। इसमें x के लिए भी सॉल्व, y के लिए, p के लिए वो क्लरेट फॉर्म है, और इतना सॉल्व करने के बाद तो जब जनरल सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन इसका इस टाइप में फाइंड होगा। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन सी के, अब हमें इस सी को एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे यहाँ, या तो आप जब वो इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन आएगा उसका कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका इससे क्या है, ये वो बाकी सारे 0 हो जाएंगे।
तो इससे जब आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे सी आएगा, सी को रखेंगे इसी इक्वेशन 2 में, तो जो आपका सॉल्यूशन होगा ऐसे पी के रिस्पेक्ट में दोनों से, मतलब सी को एलिमिनेट करने पे जो आंसर आएगा वही आपका सिंगुलर सॉल्यूशन। मैंने 2 बार रिपीट किया है, कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये बीयू में पूछा गया है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर solutions of y square minus 2p xy plus p square x square minus 1 is equal to m square. Okay, now सॉल्यूशन देखिए तो क्या सॉल्यूशन होगा। अब आप देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है, इसे देखिए या तो आप y के फॉर्म में सॉल्व कर लीजिए, या x के फॉर्म में सॉल्व कर लीजिए, या p के फॉर्म में सॉल्व कर लीजिए, या फिर क्लेरेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगर क्लेरेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो बहुत इजी है कि वहाँ से हम बहुत जल्दी जनरल सॉल्यूशन, वही तो जनरल सॉल्यूशन होता है, तो वहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। आइए देखते हैं इसको। y स्क्वायर 2px y प्लस p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, इन दोनों को साथ में रख लीजिए। y माइनस पी एक्स और होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू प्लस ये है आपका पी एक्स प्लस माइनस एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन 1 होंगे। ठीक है, 1 मैं इसी को दे दे रहा हूँ, ये 2 है। ये किस टाइप का है, विच इज क्लेरेट्स फॉर्म, सो रिप्लेसिंग पी बाई arbitrary constant c into, ठीक है, तो the required solution, यही हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस माइनस एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और इसी को देखते हैं, y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई सी इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं y स्क्वायर प्लस यहाँ से सी स्क्वायर वाली टर्म एक साथ रखी, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x बाई सी प्लस y स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज a quadratic equation किसमें है, in C। तो then the discriminant
then the discriminant इज क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है यहाँ, -2xy और होल स्क्वायर माइनस 4a। ए है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, सी है वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपने पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है, विभक्ति कर 0 के इक्वल होता है। तो ये हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4, और ये है आपके पास वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है आपका 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x, ये है आपका, अच्छा 4 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 4 से 4, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये टर्म कैंसिल हो गया है, इन दोनों से आपका क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ से 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर, ये कहाँ से आ गया, 4x स्क्वायर वाई माइनस एम स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ से आपका है वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, देख लीजिए। चलिए मैं दोबारा चेक कर देता हूँ, यहाँ से देखें। देखिए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है आपका वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस, और ये है वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल, ये दोनों टर्म आपके कैंसिल हो गए हैं। तो एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज, तो विच इज the singular सॉल्यूशन। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था, और ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं सिंगुलर सॉल्यूशन के ये। तो फाइंड द सिंगुलर जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, तो ये इक्वेशन दिया है, तो अब आपको कुछ ऐसा करना है, या तो ये तो सॉल्व हो जाना चाहिए। 3 तरीके बताएं, किसी से भी आप सॉल्व, मैंने इसको क्या किया है, क्लैरेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, वैसे आप इसको पी के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वहाँ से टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसको क्लैरेट फॉर्म बना दिए हैं। तो y इक्वल पी एक्स प्लस माइनस दे, तो विच इज क्लैरेट फॉर्म, सो रिप्लेसिंग पी बाई सी आर्बिट्री कांस्टेंट, तो देन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल सी एक्स, पी को रिप्लेस करना है प्लस माइनस एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मैंने इसको वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ जिससे हमारा इक्वेशन बन जाए। तो ये इक्वेशन बन गया है। ये कैसा है, एक द्विघात समीकरण है, किसमें, सी में है। जब सी में द्विघात समीकरण है तो इसका जो विभक्तिकर होगा वो कैसा लेंगे, हम एनवेलोप निकालते थे जब फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ जो विभक्ति बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें फाइंड करना है। तो बी स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो विभक्तिकर 0 ले रहे हैं, तो देन द डिस्क्रिमिनेंट इज, तो ये आपका 0 के इक्वल है। 0 को सिंप्लीफाई करने पे ये आपको आंसर मिल गया। ठीक है, ये है आपके पास। अब अगला जो क्वेश्चन है ये भी व्यू में आया है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो भी व्यू में आया, पूछा गया है एक्स वाई
एक्स वाई माइनस पी ऑफ होल स्क्वायर एक्स वाई माइनस बाई, यहाँ है पी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। तो अब यहाँ आपको देखना है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये है आपके पास एक्स पी माइनस पाई ऑफ डी हैव एक्स पी माइनस बाई ऑफ होल स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से इसको बाई को मैं ले लेता हूँ, बाई माइनस एक्स पी ऑफ होल स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 1। तो बाई माइनस एक्स पी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1। तो बाई इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स पी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा इक्वेशन 1 होगा, ठीक है। या 1 इसको दे दीजिए, ये हमारा 2 होगा, विच इज क्लियरेट्स फॉर्म so replacing P by C, the required solution ब्रैकेट में रहेगा जनरल सॉल्यूशन इज क्या होगा आपके पास, इसमें होगा आपके पास बाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस, ठीक है। और इसी को फिर वापस कन्वर्ट करते हैं, इसी को वापस कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा हमें बाई माइनस सी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रहेगा सी स्क्वायर माइनस 1। तो बाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x बाई इंटू सी प्लस बाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। इक्वेशन नंबर 3, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन C which is a quadratic equation in C, ठीक है। ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया है। द एनवेलोप ऑफ वन इज सिंगुलर which is a quadratic equation in C. Then the C discriminant इज क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक्स स्क्वायर ये है आपका माइनस 2x बाई ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4a एक्स स्क्वायर माइनस 1 सी, ये है आपका बाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है 4 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट एंड लास्ट हम विल कैंसिल, तो देन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर minus 1 is equal to 0, which is a singular solution, ठीक है, which is a singular solution of the given differential equation। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि सिंगुलर सॉल्यूशन हमें कैसे फाइंड करने हैं। या तो आप पी डिस्क्रिमिनेंट डायरेक्ट निकाल दीजिए, अगर जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा है और पी में इक्वेशन दिया है तो आप डायरेक्ट पी के रिस्पेक्ट में पी डिस्क्रिमिनेंट भी लगा सकते हो, या फिर वहाँ पार्शियली डिफरेंशिएट करके वहाँ से पी को हटा भी सकते हैं, ठीक है।
इस तरीके से हम करेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पूछे गए हैं। अब आइए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये लीजिए, आप नोट कर लीजिए। देखें आप, क्वेश्चन है आपका 9p² 2 minus by of whole square is equal to 4 3 minus by 4 3 minus by। ठीक है, अब आप देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको मज़ा आएगा क्योंकि इसका सिंगुलर सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड, क्योंकि इसमें कई केस बनेंगे। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, ट्राई करिए थोड़ा। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें कोई हमारा फॉर्म तो नहीं बन पा रहा है क्योंकि इसमें एक्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप क्लोरेट फॉर्म नहीं बना सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं किस में रिलेशन है, पी वाई में रिलेशन है। पी वाई में रिलेशन है, इसका मतलब है कि ये वाई के फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वाई के फॉर्म में या पी के फॉर्म में सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन फॉर पी, तो पी के फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि एक सेपरेबल तो दिखाई दे ही रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन, वी हैव 9p² 2 by is equal to 4 3 minus by। ओके, नाउ यहाँ से आप p² is equal to 4/9 3 minus by upon 2 minus by of whole square, 2 minus by of whole square। अब आप देखिए यहाँ से p is equal to प्लस माइनस 2/3 और ये है 2 minus by, और इसको क्या लिखेंगे, dy/dx प्लस माइनस 2/3 3 minus by 2 minus by। ठीक है, 2 minus by। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि y की रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ dx लिख रहा हूँ, dx इज इक्वल टू, और dx में क्या आएगा आपके पास, प्लस माइनस 3/2। ठीक है, dx यहाँ आएगा प्लस माइनस 3/2, और ये होगा 2 minus by अपॉन अंडर रूट 3 minus by, और ये क्या है, dy। ठीक है, तो समझ लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है आपको कि dx इज इक्वल टू आ गया है प्लस माइनस 3/2 और 2 minus by और अपॉन अंडर रूट में 3 minus by। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेट कर लीजिए इसको, इंटीग्रेटिंग तो वी गेट x प्लस 3, अब की बार कॉन्स्टेंट को इधर ले रहे हैं, प्लस माइनस 3/2 इंटीग्रेशन 2 minus by अंडर रूट 3 minus by, और ये है आपका dy। ओके, नाउ अब इसको सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो क्या टेक कर सकते हैं, टेक कर रहे हैं यहाँ पर 3 minus लेट 3 minus by इज इक्वल टू t²। तो 3 minus by इज इक्वल टू t² होगा। यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हो, 1 + 2 minus by इज इक्वल टू t²। तो यहाँ से 2 minus by इज इक्वल टू t² - 1। ठीक है, अब देखते हैं इसका डिफरेंशिएट भी करना है, कितना आएगा, 0, और dy इज इक्वल टू 2t और dt। तो dy इज इक्वल टू -2t और dt। ठीक है, तो ये हो गया है यहाँ तक। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिएगा जरा, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर आएगा x + c इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 3/2, यहाँ से आएगा जो माइनस के 2t 1 मिनट
2 माइनस बाई को लिखना है टी स्क्वायर माइनस 1 ये है, और डी वाई को लिखना है माइनस के 2t और डी टी, और अंडर यहाँ रहेगा 1/t। ठीक है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा x प्लस टी इक्वल टू प्लस माइनस 3/2, बचेगा आपका माइनस से यहाँ आएगा माइनस के 2, और ये है आपका टी स्क्वायर माइनस 1, और ये है डी टी। ठीक है, ये क्या है आपके पास डी टी, ये आपका है डी टी। ठीक है, तो माइनस है उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ से अगर आप चाहें तो 3 माइनस टी की टी स्क्वायर माइनस 1 की बात कर रहे हैं यहाँ, तो टी स्क्वायर माइनस 1 है आपके पास, तो x प्लस सी और प्लस माइनस 3 बचा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3, और ये है आपका t। x प्लस सी बराबर प्लस माइनस 3 का एलसीएम ले लीजिए आप, 3 भी कैंसिल, टी क्यू माइनस 3t, टी क्यू माइनस क्या हो गया है 3t। अब यहाँ से आप देखेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x प्लस सी इक्वल टू प्लस माइनस टी कॉमन, ये है टी स्क्वायर माइनस 3, टी स्क्वायर माइनस 3 आ गया है। तो अब आप यहाँ देखिएगा कि टी स्क्वायर माइनस 3 बराबर मतलब ये है, तो x प्लस सी इक्वल टू प्लस माइनस टी का वैल्यू कितना आएगा, टी का वैल्यू आएगा √3 माइनस बाई। ठीक है, √3 माइनस बाई, इसका टी स्क्वायर माइनस 3 का इसका वैल्यू आएगा माइनस के बाई। ठीक है, तो ये माइनस के बाई हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस वो इतना ही चलेगा आपका। अब आप देखिए इसका स्क्वायर करिए बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग और स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर, और ये है आपका बाई स्क्वायर 3 माइनस बाई, तो x प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहा हूँ, 1 तो नहीं देंगे 2 दे दे रहा हूँ। ठीक है, 1 हमारा ये था। अब ये एक हमारा सॉल्यूशन आ गया है, जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड हो गया है, क्योंकि x बाई सी में आंसर आया है। ठीक है, तो समझ लीजिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, किसके लिए, p के लिए सॉल्व किया हमने, क्योंकि क्वाड्रेटिक था, p के लिए सॉल्व हो गया, सेपरेबल हो गया, सेपरेबल होने के बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें इतना वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, विच इज the general solution, which is the general solution of the given differential equation। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, और सिंगुलर जो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं वो किस तरीके से करेंगे। हमें यहाँ से क्या करना है, जो सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा आपके पास बाई इक्वल 3, या सिंगुलर एक से ज़्यादा भी सिंगुलर सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो काम हमारा ये है। दूसरे तरीके देखिए, 2 तरीके हैं, हमने दूसरा तरीका भी बता रहे हैं, पहले हम इसको करवा देते हैं। डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, जैसे उसमें हमने आपको बताया था वर्किंग रूल में, सी वी गेट, तो क्या करोगे यहाँ 2x प्लस सी आएगा, ये टोटल 0 हो गया, तो x प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ठीक है, तो x प्लस सी जब हमें 0 मिल गया, मतलब x इक्वल हम क्या रख सकते हैं, यहाँ x इक्वल रख सकते हैं माइनस सी। तो जब आप रखेंगे तो फ्रॉम 2 and 3, तो वी गेट क्या फाइंड हो जाएगा, ये मिलेगा आपको बाई स्क्वायर 3 माइनस बाई इज इक्वल टू 0, और इसी को लिखेंगे बाई इज इक्वल टू 0 एंड बाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 2 वैल्यू फाइंड हो रही है। अब हमें चेक करना है क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन है क्या इसको ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि चलिए मैं यहाँ आगे कर देता हूँ नाउ। अब हमें क्या करना है, नाउ जब हमारा क्या है,
y इक्वल टू 0 है, जब हम फर्स्ट टाइम y इक्वल टू 0 को टेक कर रहे हैं तो y इक्वल 0 को लेंगे, तो y इक्वल 0 को लेने का मतलब ये है कि देन यहाँ से क्या होगा, देन dy dx इज इक्वल टू भी क्या आएगा 0, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन भी कर दें तो वो 0 आएगा, ठीक है। और इसी को क्या लिख सकते हैं कि ये p इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y का, तो ये है। अब पुटिंग ये जो आपको मिला है, तो पुटिंग y इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो आप देख रहे हैं कि जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसमें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इन द इक्वेशन 1, we see that these values of y and p do not satisfy it. Therefore y is equal to 0 is not a singular solution, ठीक है, समझिएगा, नॉट अ सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक इक्वेशन दिया आपने, उसको एक जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया, उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड हुआ आपका यहाँ पर, ये जनरल सॉल्यूशन है। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना था। तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए, हाँ पहले हम बताते हैं, तो इसे पार्शियली कर रहे हैं जो हमने वर्किंग रूल में आपको लिखवाया। तो पार्शियली किए, यहाँ से x माइनस किया है, जब आप इसमें रखेंगे तो ये दो रूट आपको देगा 0 और y इक्वल टू 3। तो y इक्वल 0 और उसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y का dy अपॉन dx, तो p हो गया है, वो 0 0 आ गए हैं। क्या अगर आप यहाँ पर रखते हैं 0 0, आप यहाँ 0 रखो, यहाँ भी 0 रखो, ठीक है, ये तो पूरा 0 हो रहा है। लेकिन जब आप यहाँ 0 हो रहा है तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि 0 इज इक्वल टू 4 आ, मतलब 12 आ जाए? ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। जब आप वो वैल्यू यहाँ रखोगे तो 0 इंटू 0 इक्वल कितना आ रहा है, 0, ये है 0 इक्वल 12 आ रहा है, तो ये तो गलत है, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपके पास अगेन। अब आप देखिए इसमें, ये है आपके पास अगेन y इक्वल टू 3, तो देन यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, दैट इज p इज इक्वल टू 0। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू 0 इन 1, तो we see that these values of y and p satisfy it। आप देखिए y इक्वल मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा, और p इक्वल 0 पुट कर रहा हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर सेम। तो therefore p y is equal to 3 is a singular solution। ओके, तो आप देख रहे हैं कि हमें रूट्स कई आ रहे थे लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन हमें एक मिला। अभी तो कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें सिंगुलर सॉल्यूशन एक से ज़्यादा भी हमें फाइंड हो सकते हैं, ठीक है। दोबारा समझिए, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, जनरल इक्वेशन भी आ गया हो, पार्शियली किया हमने सी को यहाँ पुट किया, दो रूट आए हैं, दोनों रूट को हमने देखा कि क्या ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कर पा रहे हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई तो सिंगुलर सॉल्यूशन है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब आइए देखिए, हमने आपको एक तरीका और बताया था कि इसका हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें वहाँ से भी वैसे आप कर सकते हो, जैसे मैं इक्वेशन 2 को लिखूँ x प्लस 3 और 4 स्क्वायर और 3y स्क्वायर माइनस y क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xc इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस y क्यूब। तो c स्क्वायर 2xc प्लस
एक्स स्क्वायर 3y² प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमारा सी है, ये हमारा सी है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट है, सी डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे तो 4x² माइनस 4x² माइनस 3y² प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल और x² से x², तो ये 3y² माइनस, तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें 3y² माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि y² कॉमन 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो मिल वही रहा है। चाहे आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके वहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए तब भी आपको यही मिल रहा है। अगर आप सीधा डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तब भी आपको यही मिलेगा। फिर हम रूट फाइंड चेक करेंगे क्या वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अभी तक ऐसा था कि वो डायरेक्ट वो वहाँ कोई फैक्टर नहीं हो रहे थे, ठीक है, इसलिए वो डायरेक्ट सॉल्यूशन निकल रहा था। लेकिन यहाँ जब फैक्टर आएंगे तो फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज है 5। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंप्लीट प्रिमिटिव एंड सिंगुलर solution of y is equal to px प्लस ये है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आप इजीली फाइंड कर लीजिएगा। एलिप्स 1 क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा, एलिप्स 1 क्या आएगा, ठीक है। एलिप्स 1 क्या आएगा। अब आप देखेंगे मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, नंबर 2। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू px प्लस a/p, ठीक है। ये है आपके पास। और इसमें मुझे एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप करिएगा, बाकी क्वेश्चन मैं अब कराऊंगा आपको अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।